अमीशा अपने कपड़े ठीक करते हुए कार से बाहर आती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और उसके चेहरे का रंग पहले से अलग दिख रहा होता है। अर्जुन एक सुकून की सांस लेते हुए कहता है, हाय, जो सुकून तुम्हारे साथ मिला मैंने आज तक किसी और के साथ ऐसा महसूस नहीं किया, सच में दिल खुश हो गया। अमीशा हंसते हुए कहती है, वो इसीलिए क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और न्यू चीज़ हमेशा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू पुरानी चीज़ों से। इस पर अर्जुन हंसते हुए कहता है, सही कहा, ही। फिर अब क्या इरादा है, फिर कभी ये दिन आएगा या बस आज ही? अमीशा अर्जुन को घूरती है और कहती है, देखो अर्जुन, जो हमारे बीच हुआ किसी और को बस पता ना चले, ये सारी बात बस हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तभी अर्जुन स्माइल करते हुए कहता है, ओह, जैसी आप कहे मिस अमीशा जी। अमीशा अर्जुन के इतना कहते ही उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभय का इलाज चल रहा होता है और उसके जस्ट बगल में त्रिशा खड़ी होती है। डॉक्टर अभय को बैंडेज पट्टी कर रहे होते हैं जिससे अभय की चीख निकल जाती है। आह आ। अभय की चीख सुनकर त्रिशा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। बैंडेज पट्टी करने के बाद डॉक्टर कहता है, डोंट वरी, सब नॉर्मल है, ज़्यादा चोट सिर पर नहीं आई है। तभी अभय कहता है, अरे डॉक्टर साहब, सिर पर ज़्यादा चोट तब न आएगी जब सिर पर लगा होगा, सालों ने मेरे पीठ पर मारा है, अभी तक दर्द से पूरा बदन फट रहा है। अभय के बोलने के तरीके से त्रिशा की हंसी छूट जाती है। उसे हंसते हुए देखकर अभय स्माइल करता है। तभी डॉक्टर कहता है, आप थोड़ी देर बाद जा सकते हैं, कुछ खास चोट नहीं है, बस थोड़ा खून ज़्यादा निकल गया था। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद त्रिशा अभय से कहती है, मैं तब तक बाहर बैठती हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज दे देना। इतना कहकर त्रिशा बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी अभय उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अजीब हो यार, मैं हूँ कि तुम्हें उन गुंडों से बचाया और तुम हो कि, खैर छोड़ो, मुझे तो लगा तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि फिल्मों में मैं जब भी हीरोइन को बचाता हूँ तो उनको मुझसे प्यार हो जाता है। तो अभय के इतना कहते ही त्रिशा हंसते हुए कहती है, अच्छा, तो तुम्हें लगा मुझे भी तुमसे प्यार हो जाएगा? अभय मुंह थोड़ा लूज करते हुए कहता है, अभय, हाँ शायद, क्यों, तुम्हें नहीं हुआ क्या? त्रिशा, क्या अभय मुझसे प्यार? अभय के ये कहते ही त्रिशा अभय को समझाते हुए कहती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहानी होती है जिसे हमें 1 से 2 घंटों के अंदर सब दिखाना होता है, पर ये असल जिंदगी है तो इसमें ये सब मुझे नहीं लगता। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तो सच बताऊं, मुझे ऐसा कुछ होता होगा ये नहीं लगता। अभय त्रिशा की बात सुनकर बस उसे घूरे ही जा रहा होता है। तभी त्रिशा इशारों में ही उससे पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अभय कुछ नहीं बोलता है, बस न में सिर हिलाकर अपने आंख पर हाथ रख लेता है। त्रिशा अभय को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़कर वहां से बाहर चली जाती है। जैसे ही अभय अपनी आंखों से हाथ हटाता है, वहां त्रिशा नहीं होती है। अभय हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, कहीं त्रिशा अकेली घर तो नहीं चली गई। वो अपने जगह से उठकर बाहर जाता है तो बाहर त्रिशा नहीं दिखा देती हैं। तभी अभय सोचता है, यार रात भी हो गई है, अगर जाना ही था तो मुझे बता तो देती, कम से कम इतना सोच ही रहा होता है कि पास से ही एक नर्स जा रही होती है। अभय उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपने त्रिशा को देखा है जो मेरे साथ थी? नर्स कुछ देर सोचती है, फिर अभय से कहती है, वो तो थोड़ी देर पहले ही ये से बाहर गई है, शायद चली गई होगी। नर्स के इतना कहते ही अभय वहां से बाहर के तरफ जाता है। बाहर चारों तरफ देखता है पर त्रिशा कहीं पर भी नहीं दिखाई देती है। अभय थोड़ी दूर जाके देखता है तो सामने हॉस्पिटल के बाहर एक गार्डन होता है। उसी गार्डन में त्रिशा खड़े होकर आसमान के तरफ देख रही होती है। उसे वहां देखकर अभय को थोड़ा बेटर फील होता है। वो उसके पास जाता है और उसे आसमान में देखते हुए देखता है। अचानक से अभय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो धीरे धीरे त्रिशा के तरफ बढ़ते हुए उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है, एक बात कहूँ, पहली बार देख रहा हूँ कि एक चांद दूसरे चांद को इतने प्यार से देख रहा है। अभय जैसे ही ये बोलता है, त्रिशा एकदम से पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे अभय खड़ा होता है। त्रिशा थोड़ी डरी हुई आवाज में कहती है, यार अभय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। त्रिशा जैसे ही अभय से ये बोलती है, अभय बोलता है,
क्या इतना रोमांटिक तरीके से तुम्हारे कानों में इतना प्यारा सा डायलॉग बोला, और वो भी कॉपी करके नहीं बल्कि मेरा खुद का डायलॉग था। और तुम डर कर मुझे निराश कर रही हो। त्रिशा अभय से सॉरी बोलती है, सॉरी पर मुझे लगा कोई और है, और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे लेकर थोड़ा डर अभी भी है। अगर बिना बताए कोई करीब भी आता है तो अजीब सा लगता है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। सॉरी पर तुम्हारा डायलॉग सच में बहुत अच्छा था। त्रिशा के मुंह से तारीफ सुनकर अभय खुश होते हुए कहता है, क्या सच में? त्रिशा, हाँ सच में, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा था। अभय, ओह थैंक्स, इसी बात पर एक और डायलॉग सुनता हूँ। ओके, त्रिशा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ जरूर सुनाइए एक और। अभय त्रिशा को अपनी फिल्मों के डायलॉग सुनता है, एक के बाद एक डायलॉग सुनाते ही जाता है। दोनों में ऐसे ही बातें होती रहती है, कुछ फनी तो कुछ रोमांटिक, ऐसे ही दोनों हंसते हुए बातें करते हैं।